बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हंसता मुस्कुराता चेहरा आप लोगों की दुआओं से आप लोगों के सामने, और आप लोग भी इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। तैयारी करें अच्छे तरीके से, अपने अंदर से नेगेटिविटी को निकाल बाहर फेंकें, पॉजिटिविटी को भर लें, मेहनत को जज्बा बना लें, हिम्मत बना लें, हौसला बना लें, जिगरा बड़ा करें, तैयारी करें। अल्लाह ताला आप लोगों का ढेर सारा हामी व नासिर है। मुझे पता है इस बात का कि अगर आपने मेहनत का दामन हाथ से ना छोड़ा, कामयाबी इंशाल्लाह आपका मुकद्दर है। केमिस्ट्री के कार्बोक्सिलिक एसिड्स के यूनिट के साथ माँ बदौलत आपकी पेशी खिदमत एमडी कैट का ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का छठा यूनिट है, और इस यूनिट के अंदर हम लोगों ने सिलेबस के हवाले से दो बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने हैं। बेसिकली इसमें से 3 एमसीक्यूज आएंगे। एक तो कन्फर्म है लास्ट पोर्शन से कि क्लोरो सब्स्टिट्यूटेड या डाइक्लोरो सब्स्टिट्यूटेड या 2 फ्लोरो सब्स्टिट्यूटेड में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, किस तरह के सब्स्टिट्यूट के लगने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है या कम होती है। यूएचएस के सिलेबस की बाउंड्री में रहते हुए आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। कोई बीएससी एमएससी लेवल का नॉलेज मुझे झाड़ने की ज़रूरत नहीं है, जो कि माशाल्लाह से अक्सर असातिज़ा कराम आप लोगों के साथ जो है वो खिलवाड़ करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। स्टिक टू द सिलेबस एंड द पॉइंट्स विच आर आस्क्ड इन योर एंट्री एग्जाम्स। यूनिट 60 कार्बोक्सिलिक एसिड्स के स्टार्ट करता हूँ। कोर्स आउटलाइन देखिए तो नन्ना मुन्ना सा कोर्स आउटलाइन है। फिजिकल प्रॉपर्टीज कार्बोक्सिलिक एसिड्स की इंक्लूड कर दी गई। आप कहेंगे सर प्रेपरेशन यहाँ पे मौजूद है। मैं कहूँगा प्रेपरेशन जो है वो पार्ट ऑफ द सिलेबस नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली पार्ट ऑफ द सिलेबस बन जाती है, क्योंकि बहुत से ऐसे पीछे मेथड लाइक नाइट्राइल्स की हाइड्रोलिसिस, लाइक अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशंस, ये सब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रेपरेशन में पढ़ के आ चुके हैं। चंद एक मेथड इनडायरेक्टली जो सिलेबस का हिस्सा बनते हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इंपॉर्टेंट है, और ये रहा वो रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ, जहाँ से मुझे पता है कि आप लोगों को लाजमी पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले नंबर पर इंट्रो दे दूं थोड़ा सा कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपको पता ही है कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर मुश्तमिल होती है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कॉम्बिनेशन होता है कार्बोनाइल और OH ग्रुप का। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ग्रुप की जो रिएक्टिविटी है वो आपको बाकी तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासेस से ज़रा ज़्यादा देखने को मिलेगी। जानते हैं कैसे? क्योंकि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप की भी रिएक्टिविटी मौजूद होगी, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की भी रिएक्टिविटी मौजूद होगी। यानी कि जनरली कहा जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट रिएक्टिव क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आगे रिएक्टिविटी में जाके आपसे डिस्कस भी करूंगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहलाते हैं। फंक्शनल ग्रुप सपोज किया जाता है कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल से मिलकर के। जनरल फार्मूला वही RCOOH। इसकी बेस पर मैं ये लिख सकता हूँ कि CnH2n+1 और साथ में COOH। और आपको पता होना चाहिए कि अगर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके लिख दिए जाएं तो ये इसका फार्मूला बनता है CnH2nO2, जो कि होमोलोगो सीरीज़ का फार्मूला है। इसमें N चेंज करते चले जाएं और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते जाएं। यही फार्मूला जो है वो एस्टर्स का भी होता है, और हम लोग पढ़ चुके हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर्स आपस में एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। ये रहा कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन। ये इसकी 2-3 रिप्रेजेंटेशंस हैं जो आपके सामने मैंने रख दी है। ये कोई नई बात नहीं थी। बाज़ दफ़ा CO2H के साथ भी शो किया जाता है, COOH के साथ भी शो किया जाता है। क्लासीफाई करो कार्बोक्सिलिक एसिड को जस्ट लाइक अल्कोहल, एलिफेटिक और एरोमेटिक में डिवाइड करूँगा। एरोमेटिक में बेंजीन रिंग होगा, इसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले और डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले ज़्यादातर एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एग्जाम्पल्स अभी मैं शेयर कर देता हूँ। एलिफेटिक में देखें तो मोनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का मतलब होगा एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग, और पॉली कार्बोक्सिलिक का मतलब होगा मोर देन वन में आपको डाई भी मिलेंगे और ट्राई भी मिलेंगे। काफ़ी वैरायटी लाइक सिट्रिक एसिड, लाइक टार्टारिक एसिड, बला बला। अब इनकी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिंक्ड हो अल्काइल चेन से तो ये एलिफेटिक एसिड्स कहलाते हैं, और अगर लिंक्ड हो एरोमेटिक रिंग के साथ तो फिर एरोमेटिक कहलाएंगे। दे आर फर्दर क्लासिफाइड, जैसे कि मैंने बोला मोनो एंड पॉली। आइए ज़रा कुछ इनके कॉमन नेम्स को भी देख लें, साथ साथ नॉमेनक्लेचर में डिस्कस हो जाए। कॉमन नेम जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हैं वो ज़्यादातर उनके सोर्स के ऊपर से जो है वो आइसोलेट किए जाते हैं।
तो सोर्स का मतलब क्या है कि जहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं। चंद एग्जांपल्स हैं, आप लोगों ने बुक्स में पढ़ी होगी, शायद पूछ लिया जाए कि फॉर्मिक एसिड फॉर्मिका आंट से सेपरेट किया जाता है, एसिटिक एसिड एसिटम यानी कि विनेगर से सेपरेट किया जाता है, प्रोपियोनिक एसिड प्रोटोज पियोन्स यानी कि फर्स्ट फैट से निकला है, ठीक है। अभी फैटी एसिड का भी जिक्र करता हूँ मैं आप लोगों के साथ। ब्यूटारिक एसिड ब्यूटायरम से निकलता है जो बटर में मौजूद केमिकल होता है। वलेरिक एसिड जो है वो वलेरम से निकला है, 6 कार्बन का प्लांट का नेम है। कैप्रोइक एसिड कैपर जिसका मतलब गोट शीप जो है उसकी खाल के अंदर से ये जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ फैट में एसिड मिलता है। आइसोलेटेड फ्रॉम ओनिथल जो कि हर्ब नेम है, एंथेनिक एसिड, ठीक है। ये सारे वो कार्बन एटम डिफरेंट के साथ मौजूद एसिड्स हैं। इनकी नॉमेनक्लेचर नंबर ऑफ कार्बन की बेस पर है, कॉमन नेम ज़्यादातर सोर्स की बेस पर है। तो ये सारे के सारे जो कॉमन नेम्स आपको नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली सोर्सेज की बेस पर। ये देखिए आपके सामने फॉर्मिक एसिड इसका सोर्स की बेस पर कॉमन नेम और IUPAC नेम एक कार्बन की बेस पर। आपको पता होना चाहिए ये एल्केनोइक एसिड्स कहलाते हैं। एल्केनोइक एसिड्स का मतलब होगा कि अल्कीन का एंडिंग ई हटा दिया जाएगा और इसकी जगह पे OIC एसिड लगा दिया जाएगा। तो एल्केनोइक एसिड्स क्या नाम होगा, एल्केनोइक एसिड्स। तो ये देखिए ये फॉर्मिक एसिड है, इसका कॉमन नेम है। और मैथेनोइक एसिड एक कार्बन की बेस पर नाम बनेगा मीथेन, मीथेन का एंडिंग ई हट के लग जाएगा ओइक एसिड, तो ए पे आ जाए मैथेनोइक एसिड। 2 कार्बन वाला एथेनोइक एसिड, 3 कार्बन वाला प्रोपियोनिक एसिड कॉमन नेम है और प्रोपेनोइक एसिड IUPAC नेम है। फिर वही बात OIC एसिड लगेगा ई की जगह पे। 4 कार्बन ब्यूटारिक एसिड, 5 कार्बन वलेरिक एसिड, 6 कार्बन कैप्रोइक एसिड। तो ये रहा पेंटानोइक, ये रहा हेक्सानोइक अकॉर्डिंग टू द कार्बन नंबर। आप लोगों को नॉमेनक्लेचर का आइडिया दे दिया। अब आपको कुछ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स की तरफ ले जाए। सिंपलेस्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ऑक्सैलिक एसिड। उसके बाद एक मिथाइलिन ग्रुप अटैच होकर बन जाता है मेलोनिक एसिड। ये देखिए इथेन और आगे डाईओइक एसिड का मतलब होगा 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, 2 कार्बन है और दोनों के दोनों ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले कार्बन है, तो इथेन डाईओइक एसिड। मोस्ट ऑफ द केसेस में कई लोग कहते हैं ये ई रिमूव कर दें, लेकिन ई के साथ भी हम लोग इसका नाम रख सकते हैं, इथेन डाईओइक एसिड भी कह सकते हैं, ये ई रिमूव भी हो सकता है, इथेन डाईओइक एसिड। या आपके पास 3 कार्बन का प्रोपेन डाईओइक एसिड भी कहा जा सकता है, प्रोपेन डाईओइक एसिड भी कई लोग बोलते हैं इसको, लेकिन ज़्यादा बेटर है ई हटाकर डाईओइक एसिड लगे। 2 मिथाइलिन ग्रुप आके टोटल 4 कार्बन बन जाएंगे, ब्यूटेन बनेगा और डाईओइक एसिड 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से। अब इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप की बाज़ दफ़ा नंबरिंग भी देनी पड़ जाती है, यानी कि 1,4 डाईओइक एसिड, ठीक है। तो ये भी चीज़ एक इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है, मोस्ट ऑफ द केसेस में कार्बोक्सिलिक ग्रुप चेन के एंड पे पड़े हुए होंगे, जस्ट लाइक दिस। कि अगर मैं ये कार्बोक्सिलिक जो है वो एसिड फॉर्मिक एसिड बनाता हूँ, इसके बाद जैसे मैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में जाऊँगा तो देखना मैं ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा रहा हूँ और उसके बाद देखिएगा CH2 और फिर ये COOH दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया। नंबरिंग देखें, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4। बाज़ जगहों पे हम लोग देखते हैं इसके नेम में 1,4 ब्यूटेन 4 कार्बन की बेस पर ई रिमूव करके डाईओइक एसिड, डाईओइक एसिड। तो 1,4 ब्यूटेन डाईओइक एसिड ये इसके अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा। ये आप लोगों के पास 3 कार्बन मौजूद है और 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले आ गए, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 है टोटल कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले। तो पेंटेन डाईओइक एसिड कहा जा सकता है और ज़्यादा प्रिसाइज करें तो 1,5 डाईओइक एसिड भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। 1,4 ब्यूटेन डाईओइक एसिड या 1,5 पेंटेन डाईओइक एसिड। जस्ट लाइक दिस एडिपिक एसिड हेक्सेन डाईओइक एसिड है, पिमेलिक एसिड जो है वो हेप्टेन डाईओइक एसिड है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पोजीशंस बता दें तो IUPAC नेम और बेटर कैटेगरी के अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है। ओके हो गया। अब ये सारे के सारे आप लोगों के सामने इस वक्त मौजूद हैं। ये अज़िलिक एसिड बड़ा प्यारा सा नाम, ठीक है, तंजीला, ठीक है जी, इस तरह के नेम्स इसी तरह से शायद कार्बोक्सिलिक एसिड से ही डिराइव किए जाते हो। सक्सिनिक एसिड बड़ा फेमस एसिड है जिससे हम लोग जो है वो इथीन प्रिपेयर करते हैं कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू। इन सब के नेम्स आप लोगों ने याद रख लेने। इसको हम लोग 1,2 इथेन डाईओइक एसिड
इसको 1,3 प्रोपेन डाइओइक एसिड, इसको 1,4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड, इसको हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 6 हेक्सेन डाइओइक एसिड। ये मैंने आपको नेम्स बता दिए कि कॉमन नेम याद रख लें, चंद एक के IUPAC नेम याद रख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिंक दिखे एराइल चेन से, यानी कि एरोमेटिक चेन के साथ, एरोमेटिक चेन के साथ, तो फिर इनको हम लोग एलिफेटिक एसिड नहीं कहेंगे, इनको हम एरोमेटिक एसिड्स कहेंगे। इनको भी मोनो और पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड में ड्राइव किया जा सकता है। ज़्यादातर मोनो एंड डाई कार्बोक्सिलिक होते हैं। पॉली के अंदर ये ज़्यादातर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड होते हैं। एग्जांपल्स हो जाए थोड़ी सी, ये देखो, ये एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले, एरोमेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाले, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, साथ में दूसरा सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल वगैरह या OH ग्रुप भी ऐड हो सकता है। नंबरिंग डेफिनेटली यहीं पर होगी, तो इसको बेंजोइक एसिड कहेंगे। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशन ऑर्थो होती है, ऑर्थो पर अगर मिथाइल लग जाएगा तो ऑर्थो टोलोइक एसिड कह सकते हैं हम लोग इसको, या ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं। और ये इसका नेम याद रखिएगा, ऑर्थो टोलोइक एसिड। समझ आइएगा, टोलोइन का एसिड, ये रही टोलोइन और ये रहा उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला एसिड नेम। सैलिसाइलिक एसिड, इसको हम आधे घर वाली एसिड भी कहते हैं, ठीक है, आधे घर वाली एसिड। अब ये क्यों कहते हैं आधे घर वाली एसिड? क्योंकि आप लोगों के सामने देखें साली लिखा हुआ है, और साली का मतलब यही है कि इसका कॉमन नेम है यार, ठीक है, तो पता नहीं कहाँ कहाँ आप लोग चले जाते हैं। कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 2 पे हाइड्रोक्सी है तो हम लोग इसको 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं, और इसको कॉमनली सालिसाइलिक एसिड भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एरोमेटिक एसिड्स हैं जो सिंगल कार्बोक्सिल ग्रुप वाले हैं। सीधे सीधे से शब्दों में बात की है, कोई मुश्किलात खड़ी करने की कोशिश नहीं की है। इसी तरह अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि एक बेंजीन रिंग बनाया जाए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाया जाए, साथ में CHO लगा दिया जाए, तो बेटे अब ये CHO मोस्टली मेटा पोजीशन पर आएगा, ठीक है। एनी हाउ आप इसको फॉर्माइल ग्रुप के साथ बेंजोइक एसिड बोल सकते हैं, ऑर्थो फॉर्माइल बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये चंद एक जो एसिड्स हैं ये आपके सामने थे। ये खास तौर पे एरोमेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स याद रख लीजिएगा, ये पेपर में आ चुके हैं। जब ऑर्थो पोजीशन पर एडजस्ट है 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि 1, 2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो इसको थैलिक एसिड कहेंगे। जब 1, 3 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो इसको आइसोथैलिक एसिड कहेंगे। है दोनों आपस में आइसोमर्स, लेकिन पोजीशन आइसोमर्स है। यही अगर 1, 4 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड 1 और 4 पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है तो टेरिथैलिक एसिड कहलाएगा। मैं एक जगह पे पढ़ रहा था, इसके अंदर ये जो मेटा वाला है ये नेचुरली एग्जिस्ट करता है, नेचुरली एग्जिस्ट करता है। बाकी ये ऑर्थो और पैरा वाले आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए करवाए जाते हैं कंट्रोल कंडीशन में। बच्चे ने मुझसे एक दफ़ा सवाल पूछा, सर कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो मेटा डायरेक्टिंग है, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑर्थो और पैरा पर कैसे लग जाएगा? बेटे अगर आप कंडीशंस चेंज कर दें, अगर आप सॉल्वेंट मीडियम चेंज कर दें, अगर आप क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज कर दें तो ऑर्थो की बजाय पैरा की बजाय मेटा प्रोडक्ट बन सकती है, और मेटा की बजाय ऑर्थो और पैरा भी बन सकती है। केमिस्ट्री में सब कुछ जायज़ है। वो जिस तरह कहते हैं ना, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है, इसी तरह केमिस्ट्री में भी सब कुछ जायज़ है। खैर ये तो थी थोड़ी सी बातचीत, इंट्रो, नॉमेनक्लेचर, मोनो और डाई, एरोमेटिक और एलिफेटिक। अब फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड्स के बारे में कहा जाता है कि ये सैचुरेटेड होते हैं, पहली शर्त, इनमें पाई बॉन्ड नहीं होंगे। मोनो कार्बोक्सिलिक का मतलब है एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, और एलिफेटिक होंगे, एरोमेटिक नहीं होंगे, एलिफेटिक। ये 3 कंडीशन याद रख लेगा। पहली कंडीशन सैचुरेटेड, दूसरी कंडीशन एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तीसरी कंडीशन एलिफेटिक। इनको हम लोग ये पर्टिकुलर नेम देते हैं क्योंकि ये हायर मेंबर्स होते हैं ऑब्टेन होके जो फैट्स से मिलते हैं, लाइक
जनरल फार्मूला इनका भी वही है या जो मैंने प्रीवियस बताया। और सिंपलेस्ट कॉमन फैटी एसिड फॉर्मिक एसिड है। एमसीक्यू आ जाए कि द कॉमन या सिंपलेस्ट फैटी एसिड, जो सबसे प्यारा मासूम और छोटा फैटी एसिड है, वो फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड में क्या क्या खास बात है, एक तो इसमें अल्काइल ग्रुप सैचुरेटेड वाला, अनसैचुरेटेड वाला नहीं है, यानी कि अल्काइल ग्रुप वैसे तो इसमें होता नहीं है, लेकिन ये सैचुरेटेड में इंक्लूड होगा। मोनो कार्बोक्सिलिक का मतलब एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा और एलिफेटिक भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बेंजोइक एसिड कभी हो सकता है फैटी एसिड, कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग है। दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले क्या कभी फैटी एसिड हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते क्योंकि मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड शर्त है। अनसैचुरेटेड एसिड जो है क्या फैटी एसिड हो सकते हैं, कभी भी नहीं क्योंकि हमेशा सैचुरेटेड एसिड होते हैं। तो ये तीनों कंडीशंस आपके माइंड में रहनी चाहिए। फैटी एसिड्स का जिक्र हो गया। सवाल आता है कौन से कार्बन से लेकर जनरली कौन से कार्बन तक फैटी एसिड्स होते हैं। 12 से 20 वाले जेन्युइन फैटी एसिड्स देखने को मिलते हैं, बट बाय डेफिनेशन फॉर्मिक एसिड भी फैटी एसिड में शामिल किया जाएगा, मोनो, सैचुरेटेड और ऑफ कोर्स तीसरी कंडीशन जो वो फुलफिल करते हैं कि इसमें एलिफेटिक रिंग होता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपके सामने हैं। देयर हैवियर मेंबर्स हैव हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट्स ऑफ फैट्स, क्योंकि ये फैट्स की हाइड्रोलिसिस से मिलकर बनते हैं। देखिए मशहूर मरूफ पामेटिक एसिड फॉर्मूला याद रखिएगा, 15 कार्बन और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि टोटल 16 कार्बन का कंपाउंड है। ऑलिक एसिड में टोटल आप लोगों को 18 कार्बन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ऑब्टेन फ्रॉम पाम ऑयल एंड ऑलिव ऑयल रिस्पेक्टिवली। इनके अंदर बाज़ दफ़ा ये अनसेचुरेशन वाला फैक्टर मैंडेटरी हो जाता है, बाज़ कंडीशंस के अंदर ये चीज़ें उलट हो जाती हैं, यानी कि बाज़ दफ़ा चंद एक ऐसे फैटी एसिड्स देखने को मिले जिनके अंदर अनसेचुरेशन भी देखी गई है। जनरल फार्मूला पहले ही हो चुका है, फैटी एसिड सिंपलेस्ट फॉर्मिक एसिड मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये कुछ बातचीत थी रिगार्डिंग टू द फैटी एसिड्स। अब मुझे अगला स्टेप उठाना है आपके सामने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का, यानी कि प्रीवियस वीडियो थी इंट्रो एंड नॉमेनक्लेचर की, अब नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बनेगी। तो वॉच कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो, जहाँ से MCQ कंफर्म है, इम्पॉर्टेंट है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।